ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। आप सब मित्रों के जो लाइक्स है कमेंट्स है वे बहुत मायने रखते हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 को लेकर जो कुछ भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार की न्यूज़ पढ़ने में आ रही है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स ने कुछ ऐसा मेस क्रिएट कर दिया है, कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला इन्होंने बना दिया है कि उसे संवारना न सीबीएफसी को अपने हाथ की बात लग रही है और ना ही इसके मेकर्स इसको वो संवार पा रहे हैं। जो कुछ भी मेस इन्होंने क्रिएट किया है फिल्म के नाम पर, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी जो नई अपडेट इस फिल्म को लेकर सामने आई है उसके अनुसार अभी सीबीएफसी ये कह रही है कि भाई अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, पात्र है, उसे भगवान शिवजी मत दिखाओ। उसकी जगह पर उसे मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का कोई दूत दिखा दो उस पात्र को। भगवान शिवजी होने को लेकर जो कुछ रेफरेंसेस वगैरह है वो फिल्म में से हटा दो। मतलब पहले तो 20 कट्स की बात हमने सुनी, जिनमें विजुअल कट्स भी थे, कुछ ऑडियो कट्स भी थे और ए सर्टिफिकेट भी दिया था। पर वो सब करने के बाद भी अभी शायद इसके मेकर्स को लग रहा है कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं होगा। तो अब ऊपर से और अक्षय कुमार का जो पात्र है उसे भगवान शिवजी मत दिखाओ, ये सेंसर बोर्ड ने अभी कहा है। मैं एक बार आपको न्यूज़ पढ़कर बताता हूँ। डोंट शो अक्षय कुमार एज लॉर्ड शिवा, कट द पोर्शन और सीबीएफसीज दिस डिमांड्स कुड लाइकली डिले द फिल्म डिले हो सकती है इन डिमांड्स के कारण सीबीएफसी की। व्हाइल द थीम ऑफ teenage masturbation has itself raised multiple sensorial objections, another huge problem now looms over the doomed film. As the date of release for director Amit Rai's OMG 2 closes in, it is becoming progressively clear that Akshay Kumar Pankaj Tripathi led film won't be able to make it on its release date on August 11th. Never mind PR pieces telling the world that the release won't be delayed. मतलब फिल्म शायद 11 अगस्त को रिलीज़ नहीं होगी, ऐसा ये आर्टिकल लिखने वालों का कहना है। और PR एजेंसीज वगैरह जो कुछ भी वो लोग कह रहे हैं कि भाई फिल्म डिले नहीं होगी, वो बातें अभी मतलब वो सत्य होते हुए नहीं दिख रहा है, ऐसा उनका कहना है। While the theme of teenage masturbation has itself raised multiple sensorial objections, another huge problem now looms over the doomed film, and it is this: the Central Board of Film Certification (CBFC) has asked Akshay Kumar's character to be changed from Lord Shiva to a Dut, messenger of Lord Shiva. This means the OMG2 producers would actually have to change or delete several sequences where Akshay Kumar is shown assuming the blue skin complexion of Lord Shiva, says a source in the know. The same source also added, remove the said sequences or change the color digitally. Either way, it is going to take extra time and funds. तो कुल मिलाकर भगवान शिवजी से जुड़े हुए जो भी रेफरेंसेस हैं वो हटा दीजिए। जो नीले रंग में अक्षय कुमार के पात्र को कुछ सीन में दिखाया है, डिजिटली वो कलर आप चेंज कर दीजिए या जो भी पॉसिबल हो वो सारे चेंजेस कर दीजिए। वो भगवान शिवजी नहीं है ऐसा दिखाना होगा और वो कोई दूत है ये दिखाओ, ऐसा सेंसर बोर्ड का कहना है। अब देखिए इससे एक बात को क्लियर हो गई है कि ये कुछ बहुत ही बड़ा मेस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ उन्होंने की है। और जो हम जितना प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन्स, डायलॉग्स इस फिल्म में है। ऐसा ये सारी बातें पढ़कर लग रहा है कि सेंसर बोर्ड भी इन सब बातों को पास करने से डर रहा है। हालांकि ऐसा किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि भाई सेंसर बोर्ड कुछ बहुत बड़ा हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने वाला अचानक से बन गया है और उनको कोई बहुत चिंता हो गई है आदि पुरुष के बाद में। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती की जो बातें कुछ बोल रहे हैं लोग, सब बिना मतलब की, बिना सिर पैर की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी हिंदू घृणा से भरी हुई कोई फिल्म आ जाए तो सेंसर बोर्ड यूँ चुटकी बजाते हुए उसको पास कर देगा, चुटकी बजाते हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना सारा OTT पर या थिएटर में भी हम देखते हैं रिलीज़ हो रहा है कंटेंट, वो होता ही नहीं। तो ये काल्पनिक बातों से दुनिया से बाहर निकली है। ये जो कुछ भी उन्होंने मिस क्रिएट किया है वो हम सोच रहे हैं उससे भी कुछ अगली लेवल का है, ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है। और जो अभी वो चेंजेस करने के लिए कह रहे हैं कि भाई अक्षय कुमार के पात्र को भगवान शिव जी के रूप में मत दिखाओ, तो भाई मुझे जितना मेरी समझ है छोटी सी, मैसेंजर ऑफ गॉड या अपने किसी दूत को भेजना, ये सनातन संस्कृति में ये कंसेप्ट नहीं है। ये अब्राहमिक रिलीजन्स का कंसेप्ट है, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है।
इसको लेकर आपने अकबर बिरबल की वो एक कथा सुनी होगी, मैंने तो बचपन में सत्संग में सुनी है, अभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए अकबर बिरबल की जो कथाएं हैं वो सत्य है नहीं है, बहुत सारे लोग उनको झूठी मानते हैं, जो भी है वो एक अलग चर्चा का विषय है। और जो कथा मैंने सुनी है या आप अभी भी सर्च करके देख सकते हैं, वो मैं केवल आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक बार अकबर वो बिरबल का हिंदू बिरबल के सामने हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा था। क्या तुम लोगों का हिंदू धर्म, यहाँ पर तुम्हारे भगवान खुद यहाँ पर धरती पर आ जाते हैं, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? राम कृष्ण कभी वो अवतार लेते हैं, कभी ये अवतार लेते हैं, ये क्या ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान होते हैं जो खुद धरती पर आ जाते हैं। इस प्रकार का चर्चा वो नीचा दिखा रहा था बिरबल को अकबर। तो बिरबल ने एक मंद मुस्कान देते हुए कहा कि इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा किसी समय। तो एक दिन अकबर को नौका विहार करने का मन हुआ तो वो सब गए और अकबर, बिरबल और अकबर का बेटा तीनों नाव के किनारे खड़े होकर नीचे पानी में देख रहे थे। नाव चल रही थी और वो नीचे देख रहे थे। बिरबल ने तभी अकबर के बेटे को, जो एक युवा था, उसको उठाया और नीचे पानी में डाल दिया। अकबर एकदम गुस्सा हो गया और बिना कुछ वो बोलना वगैरह सब कुछ छोड़कर वो पहले नीचे पानी में कूद गया अपने बेटे को बचाने के लिए। फिर जैसे तैसे वो सब बचाकर ऊपर आ गए तो अकबर झंझनाने लग गया, गुस्सा हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को ऐसे नीचे डालने की। तो बिरबल ने कहा ये तो आपके ही प्रश्न का उत्तर है, जो आपने हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए जो बात कही थी। भगवान जब अपने भक्त को पीड़ा में, संकट में देखते हैं तो वे स्वयं दौड़े दौड़े, भागे भागे चले आते हैं अपने भक्त के लिए। तो ये कुल मिलाकर वो कहानी सत्य है झूठ है वो एक अलग चर्चा का विषय है, परंतु मूल भावना ये है, सनातन संस्कृति में ईश्वर अपने दूत को भेजे ऐसा कोई मैंने कहीं पर भाई नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। हाँ, हमें ये कथा अवश्य पढ़ने को मिलती है पुराणों में कि दक्ष प्रजापति, भगवान शिव जी के ससुर जी, माता सती के पिता, उन्होंने जब यज्ञ का आयोजन किया था वहाँ पर भगवान शिव जी का अपमान हुआ। ये बात देखकर माता सती बहुत ज़्यादा पीड़ित, आहत हो गई। और इसके बाद में फिर भगवान शिव जी ने अपने गण वीरभद्र को भेजा था। इसको लेकर भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग थोड़ी बहुत इस कथा में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर अपनी जटा से भगवान शिव जी ने वीरभद्र को बनाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और वीरभद्र उनकी भी एक अलग से कहानी, उनके पिछले जन्म की भी कहानी हमें अलग से पढ़ने को मिलती है। कुल मिलाकर भगवान शिव जी ने अपने जो सबसे प्रमुख गण थे वीरभद्र जी, उनको दक्ष प्रजापति को सबक सिखाने के लिए भेजा। पर वो एक अलग संदर्भ में है, अलग परिप्रेक्ष्य में है। वहाँ पर भगवान कोई अवतार ले रहे हैं या फिर अपने बदले उन्होंने किसी को भेजा, उससे हम इस बात को नहीं जोड़ सकते। और यहाँ पर अक्षय कुमार का जो पात्र है, अब उन्हें भगवान शिव जी नहीं दिखाना है, कोई दूत दिखाना है, नहीं भगवान शिव जी का कोई गण अगर दिखाते हैं, जैसे कि वीरभद्र जी दिखा दे या अन्य कोई गण दिखा दे, तो भी जो फिल्म की मूल थीम हमें लग रही है कि भाई मास्टरबेशन को लेकर जो कुछ सो कॉल्ड स्टिग्मा इस फिल्म के मेकर्स को लगता है कि समाज में है, टबू है, स्टिग्मा है इसको लेकर कुछ, तो वो स्टिग्मा दूर करना चाहते हैं। यानी कलंक के रूप में मास्टरबेशन को, हस्तमैथुन को जो देखा जाता है। और हमने कहानी जी भी जो हमें पढ़ने को मिलती है कि वो जो बच्चा है उसको मास्टरबेशन करते हुए कोई देख लेता है, फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है और फिर बहुत ही लज्जित होकर शर्म से फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो ये मास्टरबेशन को लेकर जो कुछ स्टिग्मा है इस फिल्म के मेकर्स को जो लगता है, उस कथित स्टिग्मा को या वो जो एक कलंक मानने की भावना जो है हस्तमैथुन को, वो दूर करना चाहते हैं। ये जो बेसिक थीम है भाई वही प्रॉब्लमेटिक है। आप कोई भगवान शिव जी के गण को भी अगर दिखाते हैं आते हुए, तो भी भगवान शिव जी के गण भगवान शिव जी की आज्ञा से तो बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कल ही शिव संहिता के भी कुछ श्लोक आपको दिखाए थे। भगवान शिव जी ने स्वयं ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की कैसी महिमा गाई हुई है। अथर्ववेद के, याज्ञवल्क्य संहिता के श्लोक मैंने आपको दिखाए थे। भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मचर्य की महिमा कैसी गाई हुई है। जैन धर्म ग्रंथों की भी मैंने कुछ उल्लेख दिए थे, ब्रह्मचर्य की महिमा उनमें कैसे गाई गई है। अन्य भी कई सारे हमारे वेदों में, उपनिषदों में अलग अलग जगहों पर वीर रक्षा की, ब्रह्मचर्य की महिमा, इंद्रिय संयम की महिमा गाई गई है। काम वासना पर विजय प्राप्त करने की बातें जगह जगह पर लिखी गई है। और शिव संहिता के जो श्लोक मैंने आपको दिखाए हैं वो तो है ही, पर उसके साथ में ही भगवान शिव जी ने तो स्वयं कामदेव को भस्म किया था।
अब वो तो एक प्रतीकात्मक कथा है पुराणों की, उसका मूल अर्थ यह है कि भगवान शिव जी ने जो काम विकार है उसको भस्म किया था अपना तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र खोलकर। तो इंद्रिय संयम की कितनी महिमा जगह जगह पर गाई गई है, भगवान शिव जी ने उसे स्वयं बताया है। तो ये सब कुछ होते हुए भगवान शिव जी को सामने रखकर या उनके किसी गण को सामने रखकर उस कथित स्टिग्मा जो इसके मेकर्स को लगता है उसको दूर करने की बात, ये तो भाई मुझे कम से कम सही नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, कल भी हमने इस पर चर्चा की कि आज हम देखते हैं कई सारे युवा जो हस्तमैथुन की लत लग जाना, पॉर्न एडिक्शन कितनी भयावह समस्या है, उस कारण से कैसे बाल्यावस्था युवावस्था में कितना नुकसान बच्चे युवा अपने शरीर का कर ले रहे हैं। और आज जब ऐसा समय जब नेट लगभग फ्री है, एक टच पर पॉर्न साइट्स खुल जाती है, कई सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कई सारे युवा कमेंट्स करते हैं कि पॉर्न एडिक्शन, हस्तमैथुन किए बगैर रात को नींद नहीं आती, कितनी भयावह समस्या है। और इसको लेकर तो भाई डर तो होना ही चाहिए मन में। जब किसी बात को लेकर हमारे मन में डर होता है या उस बात को हम गलत मानते हैं, तभी तो हम कभी गिरते भी हैं तो उससे ऊपर उठने की भावना हमारे अंदर होती है ना। किसी बात को अगर आप ये कहें कि भाई तो स्टिग्मा होना ही नहीं चाहिए, ये तो कुछ गलत मानना ही नहीं चाहिए, यानी उसको हम नॉर्मलाइज कर दे, फिर तो वो गलती लगेगी ही नहीं। फिर तो एक बार, दो बार, तीन बार, हर रात फिर हस्तमैथुन, दिन में दो दो, तीन तीन, चार चार, छः छः बार, और फिर पॉर्न एडिक्शन, वो सब बातें अगर गलत लगे ही नहीं और उसमें हम गिरते ही चले गए, तो ये तो कितना भयावह है। तो डर तो होना ही चाहिए मन में, वो बात गलत लगनी ही चाहिए, तभी तो हम गिरेंगे तो उठने का विचार तो मन में आएगा कि नहीं यार, उससे मुझे ऊपर उठना है। तो ये जो मूल विषय है वो मुझे कम से कम प्रॉब्लमेटिक लगता है। इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।